होगा तो मैंने ये पहाड़ियों की मुखालफत नहीं की है कि मैं हमारे पहाड़ी जितने हैं रजौरी पुंछ में पहाड़ी हैं बिल्कुल हक उनका मिलना चाहे, लेकिन हमारे इधर कुपवाड़ा बारामूला टंगडार में भी पहाड़ी हैं उनको भी मिलना चाहे, तो इसमें कौन सी बुरी बात है। हम कभी रजौरी पुंछ की मुखालफत नहीं करते हैं, लेकिन हमारे इतने टंगडार जो साधना 6 महीने से बंद रहता है उनका क्या हुआ, जिनका 365 दिन हर चौथे दिन गोलियां आर पार से आती, उनका क्या होगा। रजौरी पुंछ मिले बहुत अच्छा होगा। और मैं जब चीफ मिनिस्टर था तब तो मैं चीफ मिनिस्टर होकर उसी रजौरी पुंछ में मैंने दर्जनों पब्लिक मीटिंग में कहा मेरे गुजर भाइयों को कि तुम इसका विरोध मत करो, तुम उसकी मुखालफत मत करो, तुम इससे काट के नहीं देंगे, हम जनरल में से इसको दे देंगे। तो उन्होंने गुजर भाइयों ने फिर उसका बंद कर दिया, उनकी मुखालफत कर दो। तो ये मेरी दर्जनों स्पीचें हुई हैं चीफ मिनिस्टर रजौरी पुंछ में, लेकिन कुछ सियासी जिनको आज लगता है कि इलेक्शन में उनके लिए मैं फिर खतरा बन चुका हूँ, जैसे पहले बन चुका था, तो फिर इस तरह की अफवाहें चलेंगी, इस तरह की रिकॉर्डिंग चलेंगी। मैं रजौरी पुंछ के लोगों से भी कहूँगा, मैं टंगडार और यहाँ उड़ी और ये जो हमारा केरन है या दूसरा हमारी इस कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के लोगों से कहूँगा, इस प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं हो जाएं। एक सियासी प्रोपेगेंडा है, उन लोगों को तकलीफ हो रही है कि लोग इनके साथ क्यों जाते हैं। मैं खुद पहाड़ी इलाका का हूँ, मैं तो न जम्मू का हूँ न शहर, जो मेरा पहाड़ी इलाका इससे भी 10 गुना बैकवर्ड है, तो मैं कैसे मुखालफत कर सकता हूँ। सर, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो है इसके अंदर नौजवानों के लिए ऐसा हमने सुना कि 60% रिजर्वेशन से 50% रिजर्वेशन से अगर नौजवान आएंगे तो उनके लिए 60% रिजर्वेशन है। हाँ। इस मौक़िफ़ के ऊपर थोड़ा आप रोशनी डाल दीजिए। क्योंकि हमारे मुल्क की आबादी जो है 65% नौजवानों की, तो इसलिए 65% नौजवानों की, तो इसलिए अगर उनकी हिस्सेदारी नहीं होगी, मैंने उनके लिए भी कहा और मेरी बहनों बेटियों के लिए भी कहा 20%, हमारी 20% हमारी जो बहनें हैं उनकी आबादी 50% है हमारी आबादी का। अगर 130 करोड़ हमारी आबादी है तो उसमें 165 करोड़ हमारी बहनें ही हैं, औरतें हैं, माएँ हैं। लेकिन 20 इसलिए रखी कि औरतें बहुत कम सियासत में आती हैं, तो हमने देखा भी कि हमने जो रिजर्वेशन पंचायत में रखी तो बहुत सारे लोगों को जो पॉलिटिकल लीडर्स नहीं मिले तो सब ने अपनी बहू बेटियों और पत्नियों को ही बना दिया है। इसलिए हमको राजनीति में बहुत कोशिश करनी है कि ज़्यादा पढ़ी लिखी और सियासत में आएँ, ताकि वो रिजर्वेशन में कोटा वो ऑफिस जाने के लिए नहीं हो कि बल्कि वो घर में ही न हम अपना रखने के लिए वो कोटा पूरा करें, वो आवाम में कोटा। तो इसलिए मैंने 20 ही रखा, वरना 50 उनको भी मिलना चाहिए। 20 अगर आ जाएं तो 20 फिर और 20 को लाएंगी। तो जो नौजवान हैं इसमें 50% हमने इसलिए रखा, 65% उनकी आबादी है और आने वाले मुल्क के लिए तो उनको सीखना चाहिए। आज कोई भी आएगा 60 साल की उम्र में मेरी पार्टी ज्वाइन करेगा या कोई भी पार्टी, वो बेचारा क्या सीखेगा, उसको तो दिन पूरे कर दें। लेकिन अगर कोई 30 साल की उम्र में आएगा, 25 साल की उम्र आएगा, तो सिर्फ उन बच्चों को मैं कहूँगा पहले ही बड़ा ओहदा मत ढूंढें। मैंने ब्लॉक से शुरू किया, मैंने MSc करके फर्स्ट क्लास MSc करके PhD छोड़ के तो मैंने ब्लॉक से शुरू किया, लेकिन अल्लाह ने जब देना था तो कहाँ पहुँचाया। हमारे बच्चे आते हैं लेकिन कहते हैं हमको स्टेट में ये बनाओ, वो फिर सीखते नहीं हैं। वो ब्लॉक से अगर शुरू करेंगे तो चाहे वो 10 साल में जल्दी प्रमोशन को मिलेगी, वो आज ज़्यादा सीख पाते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी है। आज अखबारात हैं, आज न्यूज़ है। हमारे वक़्त में तो ये तमाम चीज़ें नहीं थी, अखबार भी नहीं था हमारे गांव में। सर, जो आपने कहा कि ब्लॉक के अंदर जो लड़के आते हैं